नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका शुक्रिया कि आप हमारे परिवार को बढ़ा रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को कहिए कि हमारा चैनल शेयर करें, बात करें, क्योंकि नो नॉइज नो एजेंडा की बात यहाँ पर होती है। और वो आपके जो बात होती है, सलाह होती है, दिशा निर्देश होते हैं, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर पर दिल्ली में आजकल बहुत शोर है। हजारों हजार बच्चे, नौजवान, कुछ उम्रदराज लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं और नारे लगा रहे हैं। नीट के पेपर को लेकर हंगामा किए जा रहे हैं। सरकार अपनी कोशिश कर रही है। सरकार ने बातचीत करने की बात की है और आज भी फिर शायद बातचीत होने वाली है, लेकिन हजारों हजार बच्चों का जमघट खत्म नहीं हो रहा। वो जेन ज़ी है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मुझे याद आई कि हमारे मित्र हैं अलवर से, राजस्थान अलवर से देवेंद्र भारद्वाज, पुराने पत्रकार हैं, खाटी पत्रकार हैं। तो उन्होंने एक शेर लिखकर सुबह सुबह भेज दिया मुझे कि मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, हैरत ये है कि इल्म इसके जूते उठाए खड़ा है। ये देवेंद्र भारद्वाज साहब ने भेजा है। देवेंद्र भारद्वाज साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और खाटी पत्रकार हैं, परवाह किसी की करते नहीं। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर बच्चों का, छात्रों का, लड़कों का, लड़कियों का हुजूम रुक नहीं रहा। दिन रात, रात होते होते तो भीड़ ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर जगह नहीं होती। जो कहते हैं ना, बस तिल रखने की जगह नहीं होती, वैसी हो जाती है। आज शनिवार है, शनिवार रविवार को तो और ज़्यादा होगा। सरकार पर दबाव बना हुआ है, ये भी बात ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई वहाँ पर से। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी और उस खबर में लिखा गया है सोनम वांगचुक के बारे में। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं सोनम वांगचुक साहब का अनशन खत्म हो गया। अनशन खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि ये कैसे कर लिया आपने, गड़बड़ कर दी, ये नहीं कर दी। उसके बाद सोनम वांगचुक साहब ने भी लिखा कि आप मेरी ईमानदारी पर, कि मैंने जो अनशन है वो खत्म किया है, इसकी ईमानदारी पर सवाल मत करिए। मैंने सरकार के साथ कोई डील नहीं की है। अब ये सोनम वांगचुक साहब का अनशन कैसे खत्म हुआ? वो लगातार वहाँ पर बैठे हुए थे। 20 दिन बाद सरकार ने उन्हें उठा लिया, अस्पताल भेज दिया, फिर दूसरे अस्पताल में वो चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से उनका अनशन खत्म किया। जो जेपी नड्डा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, और जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, उन्होंने उनका अनशन खत्म करवाया। ये तो बात थी खबर की, लेकिन ये हुआ कैसे? तो एक बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हमारे मित्र है एक वहाँ पर भी, दीप्तिमान तिवारी। दीप्तिमान तिवारी साहब की बात को माने तो उनके हिसाब से इस अनशन को खत्म करवाने में कांग्रेस के एक सांसद की बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस सांसद, और कांग्रेस सांसद भी कहाँ से? मध्य प्रदेश से, जबलपुर के हैं, विवेक तनखा साहब। विवेक तनखा साहब का नाम बड़ा है और उनके लिए बताया गया कि उन्होंने इस अनशन को खत्म करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या भूमिका निभाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि विवेक तनखा साहब ने वांगचुक साहब को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो अनशन को खत्म कर दें। उनकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है और आंदोलन के लिए भी जरूरी है। सरकार से उनकी क्या बात हुई विवेक तनखा साहब की, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बीच में ये दावा किया गया है कि विवेक तनखा साहब के कहने पर ये अनशन खत्म करवाया गया। विवेक तनखा साहब ने औपचारिक तौर पे तो ये कहा कि भाई उनको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, लेकिन आप तो जानते हैं राजनीति में क्या से क्या होता है, लेयर्स विद इन लेयर, लेयर्स विद इन लेयर, प्याज की परतों की तरह से होती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता थे, उत्तर प्रदेश से है, मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई हमारी आदत हो गई है पार्टी में प्याज खाने की। पूरी कहावत सुनने की ज़रूरत तो नहीं है ना आपको, प्याज भी खाते हैं हम। तो ये मसला उन्होंने इस बात को किया, इस बच्चों के आंदोलन को लेकर, कि पार्टी की आदत हो गई है। हो सकता है वो इसलिए कह रहे हो कि भाई 20 दिन से अनशन पर बैठे थे तब बात नहीं की, फिर दबाव बना, फिर सरकार आगे आई और फिर उसमें बात हुई। इसमें एक बात और कही गई कि विपक्ष के 3 सांसद भी वहाँ पर उनसे मिलने पहुँचे थे। उसमें कांग्रेस के विवेक तनखा साहब तो थे ही, टीएमसी के सागरिका घोष जो हमारे मित्र हैं, पत्रकार रही हैं, वो भी वहाँ गई थी, और जॉन ब्रिटास लेफ्ट पार्टी के एमपी थे, वो भी वहाँ पर उनसे मिलने गए थे। और विवेक तनखा ने गीतांजलि जो उनकी पत्नी है वांगचुक साहब की, उनके माध्यम से ये सारी बातचीत को किया और अनशन खत्म करवाया।
एक हिस्सा इस कहानी का ये है। लेकिन अब लगातार दबाव वहाँ पर बना हुआ है, बहुत लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, गाने सुना रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। गानों और कविता से एक बात और याद आई, छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, बहुत छोटी सी कहानी है। जर्मनी में एक यहूदी कवि थे, उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस, उनको पकड़ कर ले गई। तो उनकी जो पति कवि जो थे, उनकी जो 3 साल की बेटी थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि पापा को क्यों पुलिस पकड़ कर ले गई। माँ ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिता ने राजा के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ एक कविता लिखी थी, हिटलर के खिलाफ एक कविता लिखी थी। तो बेटी ने कहा कि इसमें क्या हो गया, हिटलर के खिलाफ पिता ने कविता लिखी थी तो हिटलर भी पिता के खिलाफ कविता लिख देता। तो माँ ने कहा कि हिटलर को कविता लिखना आता तो इतना खून खराबा क्यों करता। कहानी भी ऐसी याद आ गई, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे ऐसी याद आ गई ये कहानी। ऐसे ही देवेंद्र भारद्वाज याद आ गए थे। कुछ कुछ लोग अपने मित्र लोग हैं, वो भेजते रहते हैं। तो ये बात हुई इस कहानी की कि यदि राजा को कविता लिखना आता तो इतना खून खराबा क्यों होता। लेकिन इस बात का आज जो आंदोलन हो रहा है उससे कोई रेफरेंस नहीं है। ये तो ऐसी कहानी मुझे याद आ गई। हाँ, ये बात का रेफरेंस जरूर है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुझे कहा कि हमको प्याज खाने की आदत है। मैंने कहा क्या है, बोले देखते जाइए, प्याज खा लिए है, कुछ और खाना होगा तो वो भी खा लेंगे, लेकिन हम अनशन को खत्म करवाएंगे। सदन चल रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, सीरियस है, उनकी जो मांगे हैं मुआवजा देने की उसको कंसीडर कर रही है, वो भी शायद आज पूरा हो जाए। जो आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज हों, इस पर भी बातचीत चल रही है, उसको भी किसी हालत में तय कर देंगे। एक और बात किसी ने मित्र ने कहा, ये मित्र लोग बहुत परेशान करते हैं सर मुझे, वैसे मैं भी आपको बहुत परेशान करता हूँ। तो उन मित्र ने कहा कि वो आपने देखा है जिस चीज़ के लिए सरकार वाहवाही कर रही है और आप लोग कह रहे हैं हाँ बड़ा कमाल हो गया, कि वो जो सेक्रेटरी साहब थे जिनको बदल दिया गया और वहाँ पर जो नए सेक्रेटरी साहब आए गंगवार साहब, उनके बारे में पता है। मैंने कहा नहीं जानकारी, याद नहीं रहता मुझे। उनका ये वही है जिन्होंने 1,61,00,000 के कुछ पैसा सरकार के अपने खाते में डाल दिए थे, समझ रहे हैं। गंगवार साहब पर वो मामला चल बोले, अभी ये वो खबर भी इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी कुछ दिनों पहले, यदि आपको ध्यान हो, एग्रीकल्चर का मामला था। हाँ, तो वो गंगवार साहब है जिनको लाए गए, जिन पर अभी अभी ये भ्रष्टाचार के मामले की एक रिपोर्ट छपी थी। तो वो आ गए हैं नीट परीक्षा को ठीक से करने के लिए, सरकार के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। फिर एक और खबर आई, वो खबर आई है रवनीत सिंह बिट्टू साहब ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री थे वो, पिछली बार हार गए थे लोकसभा चुनाव, पंजाब से लेकर आई थी पार्टी कांग्रेस से उनको, फिर लोकसभा चुनाव लड़वाया, लोकसभा चुनाव हार गए, राज्यसभा में रहे, उनको अब पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ना है तो रवनीत सिंह बिट्टू साहब का इस्तीफा ले लिया। इससे पहले कुछ दिनों पहले केरल में चुनाव हुए थे। हाँ, तो केरल में मंत्री थे, केरल से एक मंत्री थे कुरियन साहब, अब केरल के चुनाव खत्म हो गए, उनका राज्यसभा खत्म हो गया, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ जरूरत के हिसाब से इस्तीफे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, दबाव से नहीं दिए जाते, दबाव से लिए नहीं जाते। धर्मेंद्र प्रधान साहब की जरूरत अभी है। किसी मित्र ने, एक और मित्र ने फोन करके कहा कि भैया ये जो काम है धर्मेंद्र प्रधान साहब का, इसके लिए 2 लोग पावर में हैं, 2 लोगों का दबाव है। एक तो आरएसएस का, क्योंकि वो आरएसएस का एजेंडा चलाते थे शिक्षा मंत्रालय में, और दूसरा जो होम मिनिस्टर साहब है, उनके सबसे प्रिय और सबसे विश्वस्त आदमी है। तो ऐसे आदमी का इस्तीफा आप ऐसे आसानी से ले लोगे क्या? मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं आप, यदि ऐसी बात है तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे इस्तीफा होगा। लेकिन वो तो जंतर मंतर पर जो बच्चे लोग बैठे हुए हैं सीजेपी के, वो तो उसके बिना मानेंगे नहीं, बोले वो तो बात की बात है। लेकिन ये बात हो ही रही थी, तभी एक और फोन बज रहा था मेरा, वो भी एक और मित्र है, वो बीजेपी को कवर करने वाले लोग हैं, बीजेपी को देखने वाले लोग हैं, बीजेपी को समझने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा एक बात समझ लो भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तो नहीं होने वाला, लेकिन ये भी तय है कि सरकार ने उनकी फाइल एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय में बंद कर दी है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले इसका मतलब आप समझ जाएंगे जब होगा तो। लेकिन सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान साहब की शिक्षा मंत्रालय की फाइल बंद कर दी। आंदोलन अभी तेजी से चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। वांगचुक साहब का अनशन खत्म हो गया है, लेकिन क्या और होगा, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सपोर्ट कर रही है। और मंडे को जब बिल आएगा ये नीट का और पेपर लीक रोकने का,
उसमें सारी पार्टीज़ का क्या रुख होगा, क्या विपक्षी पार्टी डिवाइड होंगी, इस सब का सरकार इंतजार कर रही है। वैसे बैक चैनल में बातचीत भी चल रही है, तो देखते रहिए, जो होगा वो वही हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। प्रणाम।